हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस चैप्टर के हवाले से डिस्कस कर लिया था। सो आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायोड कि डायोड क्या होता है। और इंशाल्लाह डेली बेस पर हम इसका जो है ना वीडियो लेक्चर भी बनाने की कोशिश करेंगे और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि डायोड क्या है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं पी टाइप और एक होते हैं एन टाइप। एक होते हैं हमारे पास पी टाइप मटेरियल और एक होते हैं हमारे पास एन टाइप मटेरियल। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि हमने ये क्यों बनाई थी पी टाइप और एन टाइप। हमने क्या किया था, 4 ग्रुप में हमने क्या करवाई थी, डॉपिंग। थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट को भी ऐड करवाया था और 5 ग्रुप एलिमेंट वालों को भी ऐड करवाया था। क्यों ऐड करवाया था? क्योंकि हमें ऐसे मटेरियल चाहिए थे जिससे हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को सेमीकंडक्टर से कंडक्ट करा सकें। तो हमने एक वायदे सॉल्यूशन लिया था कि डॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इम्प्योरिटीज को ऐड करके किसी भी मटेरियल से, स्पेशल सेमीकंडक्टर की बात करना, सेमीकंडक्टर से हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकते हैं। ओके, तो हमने ये मटेरियल तैयार किए थे पी टाइप और एन टाइप। तो हमने बताया था कि जो एन टाइप होते हैं इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स जो बिहेव करते हैं एज अ पॉजिटिव। ओके, अभी क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एक पी एन जंक्शन बनाएंगे। कैसे? हमारे पास ये एक मटेरियल है, सपोज के दिस इज अ पी, दिस इज अ एन। हमने क्या किया है, पी और एन मटेरियल को कंबाइन किया है और हमें इनको सेपरेट किया है थ्रू जंक्शन, जिसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्या है, एक बाउंड्री है। ओके, ये हमारे पास क्या है, पी टाइप मटेरियल और ये क्या है, एन टाइप। अभी हमने क्या किया है, इन दोनों को एक बाउंड्री के थ्रू ऐड किया है, जिस बाउंड्री को हम कहते हैं दिस पी एन जंक्शन। इनके दरमियान ये जंक्शन पॉइंट है जहां पर डिप्लीटेशन लेयर, डिप्लीटेशन रीजन बनता है। ओके, और दूसरी पॉइंट कि एक्चुअली ये पी एन जंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली डायोड। ये क्या होता है, ये डायोड होता है। तो थोड़ा सा मैं डायोड को डिस्कस कर दूं कि डायोड क्या होता है, then after we go to in detail discussion. Okay, pn junction, यहाँ सेमीकंडक्टर pn जंक्शन सेमीकंडक्टर, इसका अदर नाम क्या होता है, इसका अदर नाम है डायोड। pn जंक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये डायोड है, एक डायोड बनाया है। अच्छा, डायोड हम क्यों यूज करते हैं? हम डायोड यूज करते हैं कि एसी कन्वर्ट को डीसी में कन्वर्ट करें। क्या एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करें, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करें। क्योंकि हमारे पास जो डायोड होता है ये बिहेव करता है एज अ रेक्टिफायर। इसकी जो एप्लीकेशन से आगे पढ़ेंगे हम, डायोड बिहेव करता है एज अ एम्पलीफायर, सॉरी रेक्टिफायर। क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि डायोड इज एक्चुअली कन्वर्टर ऑफ एसी टू डीसी। एसी का एसी से डीसी वोल्टेज में ये इस सिग्नल्स को अपने वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। ओके, मतलब कि एसी सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डीसी सिग्नल्स में, या एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज में। तो ये काम होता है हमारे पास डायोड का। और डायोड बिहेव करता है एज अ रेक्टिफायर, ये बिहेव करता है एज अ रेक्टिफायर। ये बिहेव करता है एज अ रेक्टिफायर। ओके, दो पॉइंट। अच्छा, और तीसरी पॉइंट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, तमाम खतरनाक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन होता है, डायोड होता है, ये करंट को अलो करता है और करंट को अलो नहीं भी करता। इट मींस वी कैन से दैट डायोड इज अ सेमीकंडक्टर which can conduct current in one direction and block current in other direction. ये डायोड एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा सेमीकंडक्टर है जो करंट को एक डायरेक्शन में अलो करता है टू मूव और दूसरे डायरेक्शन में उसका जो करंट का डायरेक्शन है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है। तो हम कह सकते हैं कि डायोड वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड बियास
and also it works on the basis of reverse bias. ये काम करते हैं on the basis of forward bias और ये सेम डायोड काम करते हैं on the basis of reverse bias. फॉरवर्ड बियास में क्या होता है, एक्चुअली अलो करता है करंट को, अलो टू करंट को अलो करता है. रिवर्स में क्या करता है, अलो नहीं करता, रोक देता है करंट को, डोंट अलो द करंट. डोंट अलो द करंट. ओके, ये हमारे पास है जो फॉरवर्ड और रिवर्स बियास. ये चीज क्लियर हो गई. तो डायोड क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में. इट मींस ये बिहेव करता है रेक्टिफायर यूज होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए. और इन्वर्टर भी यूज करते हैं. इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है. डीसी को एसी में क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर से. और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेक्टिफायर. ओके, तो ये रेक्टिफायर बिहेव करता है, डायोड बिहेव करता है एज अ फॉरवर्ड बियास एज वेल एज रिवर्स बियास. एक कंडीशन है कि करंट फॉलो करता है और दूसरी कंडीशन है करंट फॉलो नहीं करता. और सर कौन सी कंडीशन जिसमें करंट फॉलो करता है, वो फॉरवर्ड बियासिंग. इस कंडीशन में करंट फॉलो करता है. और जो रिवर्स बियासिंग है इसमें करंट फॉलो नहीं करता. ओके, इसमें करंट फॉलो नहीं करता. ओके, रिवर्स बियासिंग. तो सिंपली डेफिनेशन क्या होगी करंट डायोड की, कि डायोड इज अ सेमीकंडक्टर व्हिच इज यूज्ड टू कंडक्ट current in one direction and at the same time used to block a current in other direction. एक डायरेक्शन में करंट को अलो करता है टू मूव और दूसरे डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देता है. इट मींस हां करके ना कर देता है, एक्सेप्ट करके रिजेक्ट कर देता है. ओके, तो ये नेचर होती है डायोड की, कि करंट को एक डायरेक्शन में अलो करके दूसरे डायरेक्शन में ब्लॉक कर देगा. ओके, ये होता है डायोड हमारे पास. ओके, तो अच्छा ये चीज क्यों बनाई गई, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा दूं. प्रीवियसली जो कॉन्सेप्ट था उससे आगे हम कैसे निकलते हैं. दूसरी जो टॉपिक है हमारे पास है फॉरवर्ड बियासिंग या रिवर्स बियासिंग है, उसमें हम कैसे एंट्री करते हैं, उस कॉन्सेप्ट में हम कैसे आते हैं, उसकी थोड़ी जो है ना ओरिएंटेशन को हम मालूम कर लें. ओके ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो एन टाइप मटेरियल्स होते हैं इनमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं, सपोज करें इलेक्ट्रॉन्स के मेजॉरिटी कैरियर्स. इसमें क्या होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, इसमें होल्स होते हैं. क्या होते हैं, होल्स होते हैं. और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमने ये चीज डिस्कस कर लिया डिटेल में. ओके, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के करीब हैं, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन इस होल के करीब है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि होल भी एक बता एज अ पॉजिटिव और ये भी एक पता है इज नेगेटिव. तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इस करीब वाले होल के अंदर इजीली इंक्रीप कर लेगा अपनी. ओके, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा इजीली, ये इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली चला जाएगा. अच्छा, ये जो रिमेनिंग है इधर वाले, यानी जो ये जो रिमेनिंग होल्स है इधर वाले, इन पर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पहुंचाएं. ये तो करीब वाले थे ना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये इजीली जो है ना होल्स को फिल अप कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स. और जो फार हैं जो अवे हैं इस इलेक्ट्रॉन से होल्स, तो हम इनको कैसे फिल अप कर सकते हैं. तो एक्चुअली हम प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम होता है बियासिंग. क्या, बियासिंग. बियासिंग का क्या मतलब होता है कि नॉर्मली तौर पर इनके पास एनर्जी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में पड़े हुए हैं, इनके पास नॉर्मल एनर्जी अवेलेबल है. अच्छा, नॉर्मल एनर्जी तो है, वो नॉर्मल एनर्जी के बेसिस पर ही जो करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो करीब वाले होल्स होते हैं, वो एक दूसरे पर रिएक्ट करते हैं. नॉर्मल एनर्जी है इनके पास, नॉर्मल एनर्जी के बेसिस पर ही ये जो करीब वाला इलेक्ट्रॉन है इस करीब के होल के अंदर गया, ये जो करीब वाला इलेक्ट्रॉन इस करीब होल के अंदर गया है, ये करीब वाला इलेक्ट्रॉन इस करीब होल के अंदर गया, आदि बेस्ड ऑन नॉर्मल एनर्जी, उनके पास नॉर्मल एनर्जी है. अगर ये जो थोड़े से डिस्टेंस पर हैं, इनके दरमियान एक डिस्टेंस है, फासला है, तो जो है ना ये इलेक्ट्रॉन इधर कैसे एंट्री करेंगे. तो एक्चुअली इस चीज को समझने के लिए हम यूज करते हैं पीएन जंक्शन को, डायोड यूज करते हैं, बियासिंग यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, बियासिंग प्रोसेस. तो ये फार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूरी वाले इलेक्ट्रॉन्स और दूरी वाले होल्स हैं, ये जो डिस्टेंस पर है वो फासले पर हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन इधर कैसे इन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर कैसे इन हो सकता है,
ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस लास्ट वाले होल की तरफ कैसे जा सकता है? तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस बियासिंग। बियासिंग का मतलब ये था, सिंपली बता दूं कि नॉर्मल एनर्जी इनके पास ऑलरेडी है, एक और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके दरमियान में जो लेयर है, ये जो डिप्लीटेशन लेयर है, ये जो डिप्लीटेशन रीजन है, ये वीक हो जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस बैरियर को, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जो डिप्लीटेशन रीजन क्रिएट होता है, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पोटेंशियल सप्लाई करेंगे, एनर्जी देंगे कि ये बैरियर जो टूट जाए, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इजीली अपनी एंट्री कर सकें। ओके, तो एक्चुअली क्या प्रोसेस यूज करते हैं? बियासिंग। ये होती है बियासिंग। अब बियासिंग के दो टाइप होते हैं, एक होती है फॉरवर्ड बियासिंग और एक होती है रिवर्स बियासिंग। फॉरवर्ड बियासिंग क्या और रिवर्स बियासिंग क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये नोट कर लें। तो आते हैं इस बियासिंग की तरफ। बियासिंग क्या है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन आइडिया, किस तरह से हम फॉरवर्ड पर पहुंचे हैं या रिवर्स पर पहुंचे हैं, यहाँ ये टॉपिक कैसे आई। सिंपल यही रीजन था कि नॉर्मली एनर्जी पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं करीब वाले होल में इजीली एंट्री कर लेते हैं, जो दूर है वो इलेक्ट्रॉन कैसे जाए, उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ेगी, उसी के बेसिस पर ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस लास्ट वाले होल के अंदर एंटर हो सकता है। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। अभी रिमूव कर देते हैं कि ताकि हम डिस्कस करेंगे बियासिंग क्या है, व्हाट इज बियासिंग। ओके, रिमूव कर दूं। ओके, रिमूव कर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको थोड़ा सा रिकॉल करें, ठीक है ना। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हम जो है ना आगे जाएंगे। मेन चीजें कॉन्सेप्ट ले कि ये टॉपिक क्यों आई, क्या रीजन था। वैसे तो आप जो है ना कहीं से पढ़कर या आप खुद ही रीडिंग करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, मगर जो बेसिक ओरिएंटेशन है, जो आइडिया, ये चीज कैसे क्यों स्टडी करते हैं, डायोड की क्यों नीड पड़ी, ये चीज माइंड में होनी चाहिए। ओके, यहाँ बियासिंग हम क्यों करते हैं, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, इन चीजों को माइंड में रखें। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि बियासिंग क्या होती है, व्हाट इज बियासिंग। Biasing is actually addition of extra energy in the energy of electron। Biasing क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करते हैं, that is actually that process actually is biasing। ये क्या है, बियासिंग है। मैं डायग्रामेटिकली बनाता हूं इसको। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ डिप्लीटेशन रीजन, कीप इन माइंड दिस इज अ डिप्लीटेशन रीजन और डिप्लीटेशन लेयर और पीएन जंक्शन और आपके ना के पोटेंशियल बैरियर और एनर्जी व्हाटसोएवर जो आप कहें, सपोज करेंगे पी है और ये क्या है, एन। मैंने कहा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब हैं, इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, उस एनर्जी के बेसिस पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली आ सकता है क्योंकि इसके करीब वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि ये जो दूर पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में कैसे जाएगा। नॉर्मल एनर्जी पर तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल में एंटर नहीं हो सकता, तो हम फिर क्या करते हैं, हम प्रोसेस यूज करते हैं बियासिंग। क्या यूज करते हैं, बियासिंग। बियासिंग में हम एक एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं थ्रू बैटरी, बैटरी के थ्रू हम क्या देते हैं, एक एनर्जी देते हैं। ओके, तो उसके बेसिस पर हम दो टाइप लेते हैं, एक होती है फॉरवर्ड बियासिंग और दूसरी होती है रिवर्स बियासिंग। तो अब इन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि फॉरवर्ड बियासिंग क्या होती है और रिवर्स क्या होती है। फॉरवर्ड बियास क्या है, बियासिंग के लिए हम बियास कह लें रिवर्स बियासिंग। अच्छा, एक चीज माइंड में होनी चाहिए, हम यहाँ मिस्टेक कर लेते हैं,
फॉरवर्ड में एफ ए आर लिखते हैं, ये एफ ओ आर है, फॉरवर्ड है। ओके, फॉरवर्ड बियासिंग और ये है रिवर्स बियासिंग। अभी हम फोकस करते हैं फॉरवर्ड बियासिंग पर। तो फॉरवर्ड बियासिंग में क्या होता है, एक्चुअली मैंने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जब सेमीकंडक्टर या पी जंक्शन बनता है, तो कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर लेते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, वो सिचुएशन हम पर डिपेंड करती है, हम कैसी सिचुएशन बनाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड है। और एक ऐसी सिचुएशन में हम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता, करंट बेहोश हो जाता है, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, तो जिसमें करंट फ्लो नहीं करता उसको हम कहते हैं एक्चुअली रिवर्स बियासिंग। तो फॉरवर्ड में क्या है, करंट जाएगा, रिवर्स में करंट नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, इस चीज को समझेंगे। ओके, और दूसरी बात मैंने कही कि जो डायोड है ये वर्क करता है एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफायर। क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। ओके, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। तो मगर आपको ये बातें माइंड होनी चाहिए यहाँ पर कि जब हम फॉरवर्ड बियासिंग पढ़ेंगे और जब रिवर्स बियासिंग पढ़ेंगे, क्योंकि हम फॉरवर्ड को अलग डिस्कस करेंगे, रिवर्स बियासिंग को अलग डिस्कस करेंगे। जब हम इन दोनों को सेपरेटली स्टडी करते हैं तो हम यूज करते हैं डीसी सोर्स। क्या, डीसी सोर्स यूज करते हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्चुअली डायोड क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। यहाँ पर तो हमने डीसी लगा दिया इनिशियल स्टेट में, ये तो काम थोड़ा सा खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे खराब नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम इनको इंडिविजुअली सेपरेटली स्टडी करते हैं तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इनिशियली प्रोवाइड करते हैं डीसी वोल्टेज, डीसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो अभी आते हैं फॉरवर्ड बियासिंग की तरफ कि फॉरवर्ड बियासिंग क्या होती है। तो हमारे पास ये सेम कनेक्शन बना हुआ है। सपोज करिए इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि जो n है वो बिहेव करती है ऐसा नेगेटिव, और जो p है वो बिहेव करती है ऐसा पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि p है तो पॉजिटिव, n है तो नेगेटिव, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो होल्स हैं इनकी नेचर क्या होती है, वो पॉजिटिव बिहेव करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होती है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होती है वो एक्चुअली बिहेव करते हैं ऐसा पॉजिटिव, वो बिहेव करते हैं ऐसा पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होती है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी वो बिहेव करते हैं नेगेटिव। आई थिंक मैं थोड़ा सा तेज हूँ। ओके ओके, स्पीड स्लो कर लेता हूँ। हमारे पास ये कनेक्शन है, दिस इज द कनेक्शन। फॉरवर्ड बियासिंग में क्या करते हैं हम, फॉरवर्ड बियासिंग में हम एक्चुअली करते हैं हाई टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं पी से, और लो टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं हम नेगेटिव से। क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हाई टर्मिनल होता है और नेगेटिव लो होता है। ये पॉजिटिव क्या है, हाई, और ये नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली फॉरवर्ड में मैंने कहा करंट अलो होगा, करंट जाएगा, करंट को जो है ना ये पोटेंशियल भेजे किसी ना किसी लेवल पर ये टूटेगा, इसको टूटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये डीसी सोर्स अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई की, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे, क्या है इलेक्ट्रॉन्स। फॉरवर्ड में क्या है, हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, p को पॉजिटिव से, n को नेगेटिव से। क्या, p को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, n को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। जब इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये करंट जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, n में मेजॉरिटी की रेस भी इलेक्ट्रॉन्स है। क्या यहाँ पर मेजॉरिटी की रेस, यहाँ पर मेजॉरिटी की रेस इलेक्ट्रॉन्स है n में। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, पुश करेगा, पुश, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करती है, हमेशा रिपेल करती है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। ओके, और ये ऐसा नहीं कि लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है इसके अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, क्या ये पोटेंशियल बैरियर है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, मैंने पहले बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे यहाँ पर एक पॉजिटिव लेयर बनता है, यहाँ पर नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं डिप्लीटेशन लेयर। क्या, डिप्लीशन, सॉरी डिप्लीटेशन एंड डिप्लीशन लेयर। क्या,
डिप्लीशन लेयर है जिसका नाम है डिप्लीशन रीजन। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, क्योंकि इनके दरमियान में क्या है, रिपल्सिव फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगाए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको फोर्स लगाए, ये इलेक्ट्रॉन इसको फोर्स लगाएगा। जैसे ये फोर्स एक दूसरे को लगाएंगे, इनका कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो ये बैरियर है, ये जो रुकावट है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, क्या होगा, धीमे धीमे आस्ते आस्ते ये टूटता जाएगा, आस्ते आस्ते ये टूटता जाएगा। जैसे ही फोर्स ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे तो नीचे नीचे आराम आराम से क्या होता जाएगा, ये जो इनका बैरियर है, ये जो बैरियर है वो क्या होगा, धीमे धीमे टूटता जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजीली फिल हो सकते हैं इन होल्स के अंदर। समझ गए? नहीं सर, ओके। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स गए, ये सर गए। एन में क्या होते हैं, मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये सर रिपेल करेगा, श्योरली। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो धीमे धीमे क्या होता जाएगा, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है एक्चुअली ये वीक होता जाएगा। क्या होता जाएगा, वीक। वीक का मतलब ये समझ लें कि पहले इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सपोज करें वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। क्या है, 1 सेंटीमीटर, अज्यूम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर। जैसे इलेक्ट्रॉन ने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुई है, जैसे ही फॉरवर्ड बियासिंग हुई है, तो यहाँ पर सपोज करें जो 1 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या मतलब कि जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से ज्यादा इधर एंट्री करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा उसमें एंट्री करेंगे, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है, रिपल्शन की वजह से ये टूटता जाएगा। जैसे डिप्लीशन लेयर टूटता जाएगा, वीक होता जाएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली इन हो सकते हैं होल्स के अंदर, इन हो सकते हैं इजीली होल्स के अंदर। यहाँ ऐसे कह लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, यहाँ पर क्या है, होल्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, सॉरी आयंस नहीं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करेंगे ना, क्या करेंगे, पुल करेंगे इनको, ये पुल करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इस वजह से फॉरवर्ड बियासिंग में करंट जाता है, फॉरवर्ड बियासिंग में इस बेस से करंट जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि डिप्लीटेशन लेयर का जो यहाँ फॉरवर्ड बियासिंग में जो डिप्लीटेशन लेयर का इफेक्ट है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ सिंपली आपके बुक में भी ये मेंशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डिप्लीटेशन रीजन और डिप्लीशन लेयर इन द फॉरवर्ड बियासिंग। फॉरवर्ड बियासिंग में इस डिप्लीटेशन लेयर पर इनका क्या इफेक्ट है। तो क्या होता है एक्चुअली, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ना होते हैं, ये डिप्लीटेशन लेयर की साइज क्या होती है, नैरो हो जाती है, नैरो, बिल्कुल नैरो हो जाएगी। जैसे ही नैरो हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है, फासला, वो कम होता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इजीली इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर इजीली आ जाएगा। इट मींस जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, लाइक एक कंडक्टर, जैसे कंडक्टर्स में एनर्जी गैप था ना, ओवरलैप कर लेते थे, वैसे स्पेन कंडक्शन में सेम में से यहाँ पर क्या होगी, ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। पॉजिटिव लेयर और नेगेटिव लेयर जिनको कहते हैं हम कंबाइनमेंट डिप्लीशन लेयर, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही क्लोज हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर आ सकता है, ओके, ये इस वजह से इनकी प्रोसेस कंटिन्यू चल सकती है। तो हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बियासिंग में क्या होती है एक्चुअली, जो डिप्लीटेशन लेयर है वो क्या होता है, वीक होता है, नैरो होता है। जैसे ये नैरो होगा तो क्या होगा, इनके दरमियान में नैरो डिप्लीटेशन लेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजीली इन हो सकते हैं, ओके। अच्छा, इस डिप्लीटेशन लेयर में थोड़ी सी जो है ना रेजिस्टेंस होती है, तमाम थोड़ी सी, जिसको हम एदा नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस रेजिस्टेंस को कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस। ये चीज बुक में लिखी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ डायनामिक रेजिस्टेंस। तो ये बातें नोट करें, फॉरवर्ड बियासिंग में क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होता है वो नैरो होता है। नैरो का मतलब क्या है, वो वीक होता है। वीक जब होगा तो क्या होगा, करंट इजीली फ्लो कर सकता है, करंट मूव कर सकता है, करंट जा सकता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके।
तो यहाँ पर कूलम्स लॉ का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर कूलम्स लॉ भी होता है, इनके दरमियान में अट्रैक्शन रिपल्शन है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ का। ओके, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बियासिंग। अभी आते हैं रिवर्स बियासिंग की तरफ। रिवर्स बियासिंग क्या होती है? अच्छा, ये चीजें हैं कि यहाँ पर सिलिकॉन का, अगर सिलिकॉन मटेरियल है तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.7। अगर कोई जर्मेनियम है तो उसका होता है 0.3, नियर अबाउट 0.3। क्या थोड़ा सा डिटेल में चलें। सिलिकॉन है, उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है, ये क्या है? इसका पोटेंशियल बैरियर है ना। सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7 होता है। वो जो जर्मेनियम है उसका कितना होता है? 0.3 होता है। ये 0.7 0.3 क्या है? दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। ये इनका पोटेंशियल बैरियर है। अच्छा, ये चीज माइंड होनी चाहिए। यहां से जो हम वोल्टेज देते हैं, जो हम जिसको हम कहते हैं कि ये जो वोल्टेज हम देते हैं, ये वोल्टेज एटलीस्ट इस पोटेंशियल बैरियर से मैक्सिमम होनी चाहिए। जो बियासिंग वाली वोल्टेज है, ये एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है? ये बियासिंग होती है। जो बियासिंग वोल्टेज है, जिसको हम कह लेंगे बीआईएस, वोल्टेज ऑफ बियासिंग, ये क्या है? बियासिंग वोल्टेज। ये जो बियासिंग वोल्टेज है, ये एक्चुअली इस पोटेंशियल बैरियर से मैक्सिमम होना चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो पॉसिबल है कि ये जो दीवार है, जो बैरियर है, ये में भी ब्रेक ना हो सके। तो लाजमी ये चीज बुक में लिखी हुई है कि जो वोल्टेज बियासिंग होती है, जो वोल्टेज करते हैं हम थ्रू डीसी सोर्स, या जो वोल्टेज हम करते हैं बियास, ये मैक्सिमम होना चाहिए इस पोटेंशियल बैरियर से। कि VBIS must be greater than that of the potential voltage. जस्ट लाइक 0.7 ने सिलिकॉन है तो क्या करेंगे? यहाँ 0.7 हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, तब भी ये रीजन ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज तो रिपेल हो सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीटेशन रीजन में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का ये लेयर होता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का लेयर होता है। अगर हम थोड़ी सी एनर्जी कम देंगे तो जाहिर सी बात है ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, इनको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। अगर इनके दरमियान में हम जो 0.7 इनसे ज्यादा प्रोवाइड कर दें, पोटेंशियल बैरियर जो है ना 0.7, अगर इनसे हम ज्यादा कर 0.9 या 8 का लेते हैं तो पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएं, ये पोटेंशियल बैरियर टूट जाए। तो ये चीज माइंड होना चाहिए कि जो बियासिंग वोल्टेज है वो मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। बियासिंग वोल्टेज must be greater than that of the barrier potential, than that of the barrier potential। मैंने यहाँ पोटेंशियल बैरियर लिखा है, आप इसको बैरियर पोटेंशियल कह सकते हैं। जो बुक में नाम क्या है वो है बैरियर पोटेंशियल, वो ये बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी हिल। क्या है वो? एनर्जी हिल। इस एनर्जी हिल को क्रॉस करने के लिए जो बियासिंग वोल्टेज होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बियासिंग, जिसमें डिप्लीटेशन लेयर जो है वीक होता है और करंट मूव करता है। ये सारा प्रोसेस था कि किस बेस से जाते हैं, क्या इफेक्ट होता है डिप्लीटेशन रीजन पर, लेयर पर। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रिवर्स बियासिंग, कि रिवर्स बियासिंग क्या है। आप ये नोट कर लें, मैं वीडियो चेक करूं। ओके, नोट कर लें जल्दी। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं रिवर्स बियासिंग क्या होती है। ओके, क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड बियासिंग में क्या होती है? एक्चुअली पुल होती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल के दरमियान क्या होती है? पुल होती है। पुल होने की वजह से क्या होता है? डिप्लीशन लेयर वीक होता है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि रिवर्स बियासिंग क्या है। रिवर्स बियासिंग क्या होती है? अभी थोड़ी सी इस पर नजर करम फरमाएं कि रिवर्स बियासिंग क्या होती है। इनके ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं। फॉरवर्ड बियासिंग और रिवर्स, एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है ग्राफ, ठीक है। तो अभी हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो रिवर्स बियासिंग है वो क्या है। रिवर्स बियासिंग, रिवर्स बियासिंग हम किस चीज को कहते हैं? रिवर्स बियासिंग में क्या होता है? ये हमारे पास है
पीएन जंक्शन है, डायोड है। ओह नो, ये तो थोड़ा सा अजीब भाई हो गया। ये क्या है हमारे पास है, पीएन जंक्शन है, ये इसका डिप्लीशन रीजन, और ये पी मटेरियल है और ये एन मटेरियल है। ओके, ये पी है और ये एन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, रिवर्स बायसिंग में हम पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ। क्या सर, पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ। मतलब हमने जो फॉरवर्ड बायसिंग इसमें क्या किया था, जो हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया था। यहाँ पर क्या है, रिवर्स बायसिंग में जो लो पोटेंशियल है उसको हम कनेक्ट करेंगे हाई पोटेंशियल के साथ। बात समझ में आ गई, नेगेटिव के साथ। सॉरी ये है, ब्लॉक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, अभी क्या है, आपको पता है कि जो पी टाइप मटेरियल होते हैं, जो इनमें जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और जो माइनॉरिटी केसेस होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये है होल्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। अब देखिए, जैसे करंट जाएगा, क्या जैसे ही करंट जाएगा तो क्या होगा, ये भी होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो इनके दरमियान क्या होगी, एक्चुअली ये एक दूसरे को, देखिए ये नेगेटिव है, ये क्या है, यहाँ मेजॉरिटी केस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। वहां पर क्या होता था, पुश होते थे, पुलिंग होती थी, वो अट्रैक्ट कर लेते थे। तो थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए इसकी तरफ, इस पी मटेरियल में जो मेजॉरिटी केस होते हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव, ये होल भी पता है इधर पॉजिटिव, क्या कहता है, बी पॉजिटिव। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर एंट्री करेगी, ये होल और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। क्या होगी, अट्रैक्शन। कैसे, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, क्या होगी अट्रैक्शन में, इसको दूसरे डायग्राम में बना देता हूं कि एक्चुअली क्या फिनोमेना होगा, उस फिनोमेना को समझो। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी चाहिए लास्ट में। ये ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, लोअर पोटेंशियल, ये क्या है, हायर पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है, एन रीजन है और ये पी रीजन है। हमने कहा एन रीजन में क्या होता है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सर होते हैं, देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अच्छा, मैंने कहा जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मैंने कहा और होल बिहेव कर जाएगा पॉजिटिव, बिहेव कर जाएगा पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव बिहेव करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर लेके आएगा, ठीक है, समझना। जो क्रॉस होगा वो मैं तीसरे डायग्राम में बनाता हूं, क्या होगा एक्चुअली, क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव है ये इधर आएंगे, ठीक है, इट मींस ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ये एक चीज इधर शिफ्ट हो गई, और ये दूसरा ये भी इधर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी पुल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा।
तो यहाँ वाले ये जो इधर पड़े हुए हैं ये इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, ये इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे ये इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे तो क्या होगा सर बताए ना क्या होगा, ये जो डिप्लीटेशन लेयर है इसकी जो साइड है जो रेंज है वो वाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ये इधर आए, जैसे ये इधर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें अट्रैक्शन है, तो जैसे ये इधर आएगा तो इसका जो डिप्लीटेशन लेयर है वो क्या होगा, उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्या साइज बढ़ जाएगी। एक्चुअली ये होती है रिवर्स बियासिंग, इसमें होती है ये चीज रिवर्स बियासिंग होती है। रिवर्स बियासिंग में क्या है, एक्चुअली अट्रैक्शन है, फॉरवर्ड में क्या है रिपल्शन है। क्या फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में रिपल्शन, और रिवर्स में क्या है अट्रैक्शन, थोड़ा सा एंटी है। ओके यहाँ पर आए, जैसे सपोज करें इधर से पॉजिटिव आयंस लें, पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस जाएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन का प्रोसेस है अभी। जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये जो डिप्लीटेशन लेयर है ये क्या है, ये भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से डिप्लीटेशन लेयर बढ़ जाता है रिवर्स बियासिंग में। इस तरह से यहाँ से जो चार्जेस है वो किधर जाएंगे, इस तरफ। तो जो नेट इफेक्ट होता है, ये जो डिप्लीटेशन लेयर है ये बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि जो रिवर्स बियासिंग होती है इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें करंट फ्लो नहीं करता। जैसे ये इधर चले आए, ये इधर चले आए, यहाँ पर जो करंट है वो कैसे पी जंक्शन क्रॉस करेगा, होगा तो क्रॉस करेगा ना। यहाँ पर तो ये इधर चले आए, शिफ्ट हो गए, तो इस वजह से हम कहते हैं कि रिवर्स बियासिंग में करंट फ्लो नहीं करता। आगे बात समझ में, चीजों को रियलाइज करें, कॉन्सेप्चुअल। अब मैं देखो ना, ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, जब ये इधर आ गए, ये इधर इट मींस ये जो डिप्लीटेशन रीजन है, जो डिप्लीटेशन लेयर है, इनसे दूर जाते हैं। जब दूर जाते हैं तो क्रॉस कैसे करेंगे, उनके करीब नहीं है, तो दूर जाने की वजह से वो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा पीएन जंक्शन के थ्रू। ओके, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता, और जो पीएन जंक्शन होता है जिसको हम डिप्लीटेशन रीजन भी जहां पर बनता है, यहाँ पर एक्चुअली डिप्लीटेशन जो रीजन होता है वो वाइड हो जाता है। क्या होता है, वाइड हो जाता है, डिप्लीशन वो क्या हो जाता है, वाइड। जैसे डिप्लीटेशन लेयर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकेंगे। तो हम कहते हैं कि जो करंट होता है, आई करंट होता है, वो क्या फ्लो करता है, वो जीरो फ्लो करता है। ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, करंट फ्लो नहीं होता है इस कंडीशंस में। तो हम इसको कहते हैं रिवर्स बियासिंग, और इसको कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, so you can comment me whatever you want to ask or any suggest। so ये था हमारे पास फॉरवर्ड बियासिंग, रिवर्स बियासिंग, इनका जो कॉन्सेप्ट था पिन जंक्शन का वो डिस्कस कर लिया। तो ये बात मायने होनी चाहिए, जब हम इनको इंडिविजुअल पढ़ते हैं रिवर्स बियासिंग और फॉरवर्ड को, यहाँ हम यूज करते हैं डीसी सोर्स। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू।